एक शादीशुदा डॉक्टर महिला होती है, वो कहीं भी जाती है दोस्तों तो उसके साथ एक सवाल चलता है। सवाल ये कि वो माँ कब बनेगी। वो किसी शादी में जाए, चाहे फंक्शन में जाए, चाहे किसी रिश्तेदारी में जाए, सभी लोग सिर्फ उससे यही पूछा करते थे कि आखिर तुम माँ कब बनोगी। अब इस प्रश्न से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो इस प्रश्न को सुनते ही असहज हो जाती है और किसी की भी बात का जवाब नहीं दे पाती। और दोस्तों, कभी कभी तो इस महिला को मिर्गी के दौरे भी आ जाया करते थे। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी इस सवाल से। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक दिन इस महिला की मौत हो जाती है। सभी लोग ये सोचते हैं कि इस महिला की मौत हो गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तब पता चलता है कि इस महिला की मौत नहीं हुई, बल्कि इसे बेदर्दी से मारा गया है। और जब इसे मारा गया था तब इसके सर पे किसी भारी वस्तु से जोर जोर से वार किए गए थे। इसके गले को घसीटा गया था और इसे मोटरसाइकिल में लपेट के लगभग 120 फीट तक घसीटा गया था। दोस्तों, अब इस डॉक्टर महिला के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया था और इसको समाज के लोग ये ताना क्यों मारते थे कि आखिर तुम माँ कब बनोगी। आज की कहानी इसी डॉक्टर महिला के ऊपर है कि आखिर इसके साथ उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसे इतनी बेदर्दी से मारा गया। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका के बेलगावी जिले से। और बेलगावी जिले का ही एक जगह लगती है अथानीतारू, और अथानीतारू का ही एक गांव लगता है माधाभावी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 18 मई 2025 की रात लगभग 10 बजे का समय होता है। होता क्या है, दो बुजुर्ग होते हैं जो कि अपनी बहू के साथ में एक मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे थे। बुजुर्गों का नाम बताता हूं, जिसमें महिला का नाम होता है जयश्री होनाकांडे, जिसकी उम्र होती है 63 साल के आसपास। उसके पति का नाम होता है कमान्ना होनाकांडे, जिसकी उम्र होती है 65 साल के आसपास। और उसकी बहू जिसका नाम होता है डॉक्टर रेणुका, जिसकी उम्र है 34 साल के आसपास। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, ये तीनों लोग मंदिर से आ रहे थे मन्नत मांग के। तभी क्या होता है, ससुर आगे बैठ के मोटरसाइकिल चला रहा होता है, बीच में सास बैठी हुई होती है और पीछे बहू बैठी हुई होती है। तभी अचानक से क्या होता है, इस बहू की साड़ी जो है मोटरसाइकिल के पहिए में अटक जाती है। और वो कुछ इस तरह से अटकती है कि बहू चलती हुई गाड़ी से नीचे गिर जाती है। और बाइक की स्पीड उस समय बहुत तेज थी, इतनी तेज थी दोस्तों, जब तक उन बुजुर्गों ने मोटरसाइकिल को काबू में किया तब तक लगभग उनकी बहू जो है रेणुका, डॉक्टर रेणुका जो है वो 120 फीट तक घसीटी जा चुकी थी। और जब ये लोग उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि वो महिला जो है जमीन पे पड़ी हुई तड़प रही है। अब ये दोनों बुजुर्ग जो थे, पति पत्नी, ये वहाँ पे जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि हाय रे हाय, हमारी बहू का एक्सीडेंट हो गया, कोई हमारी मदद करो। तभी गांव जो नज़दीकी गांव होता है, वहाँ के लोग भागे भागे आते हैं इनकी मदद करने के लिए। इनकी बहू की साड़ी को पहिए में से निकालते हैं बड़ी मुश्किल से, और बहू जो है अभी ज़मीन पे पड़ी हुई होती है। उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब डॉक्टर उसका इलाज करते उससे पहले ही जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बहू तो मर चुकी है, हम इसे बचा नहीं पाए। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि बहू मर चुकी है, तो दोस्तों जो उसके सास ससुर हैं वो जोर जोर से चीख चीख के बिलक बिलक के हॉस्पिटल में ही रोने लगते हैं। इसी बीच में क्या होता है, कोई शख्स पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, उसकी जो है गाड़ी पे से गिरने की वजह से मौत हो गई है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, आप जल्दी से आ जाइए और यहाँ पे आके देखिए कि आखिर मामला क्या है। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जो डॉक्टर रेणुका है इसके पति को भी खबर कर दी जाती है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका पति जो है उसका नाम है संतोष।
संतोष होनाकांडे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और महाराष्ट्र के सतारा में रहकर वो जॉब कर रहा है। अब इसका पति भी मौके पर आ जाता है, लेकिन इसकी जो लाश होती है वो उसके परिवार वाले उसे वहाँ से ले जाते, उससे पहले ही वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और जो डॉक्टर रेणुका की लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन दोस्तों, अब जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था तब तक जो पुलिस है वो रेणुका के सास ससुर से पूछते हैं पुलिस वाले कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। तो ये दोनों बताते हैं कि हम लोग मंदिर से आ रहे थे, तभी क्या होता है इसकी साड़ी पल्लू जो है, साड़ी का पल्लू पहिए में अटक गया, उसकी वजह से गिर गई और गिरने की वजह से ये मर गई। अब पुलिस वाले भी इस मामले को जो है एक्सीडेंट केस समझ रहे थे, लेकिन दोस्तों क्या होता है 24 घंटे के अंदर ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस महिला की जो है एक्सीडेंट की वजह से दोस्तों मौत नहीं हुई थी। डॉक्टर रेणुका जो है एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि उसे बेदर्दी से मारा गया है। अब मैं आपको बताता हूं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या क्या आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि जो डॉक्टर रेणुका है उसके सर पे किसी भारी चीज से बार बार किया गया है। उसके गले को घोटा गया है साड़ी से, साड़ी उसके गले में लपेट के उससे दबाया गया है ताकि उसकी सांस रुक जाए। और जो मोटरसाइकिल से वो घसीटी थी उसके शरीर पे बहुत सारे निशान भी थे। अब चलिए, मोटरसाइकिल से तो वो गिरी थी, इसकी वजह से उसके शरीर पे खरोच के खुरचन के निशान आ गए, लेकिन पुलिस वाले जो है सिर्फ 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पहली चीज़ ये कि उसके सर पे किसी चीज़ से यानी कि भारी चीज़ से वार किया गया है और दूसरी चीज़ जो है उसके गले को दबाया गया है। अब दोस्तों, पुलिस वालों को ये पता थी कि जिस समय पे डॉक्टर रेणुका मोटरसाइकिल से गिरी थी उस समय पे उसकी सास जयश्री और उसका ससुर कमान्ना वहीं थे। अब पुलिस वालों को पूरा शक उसके सास और ससुर के ऊपर हो जाता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, डॉक्टर रेणुका के सास और ससुर को थाने लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने मिलके अपनी बहू की जान ले ली। पहले तो ये दोनों मना कर रहे थे, ना नकुल कर रहे थे, लेकिन पुलिस जब उन्हें सारे के सारे सबूत बताती है तो ये लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये लोग तो पकड़े गए, अब क्या करें। तब जाके दोस्तों ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाते हैं और ये बताते हैं ये जो डॉक्टर रेणुका है वो जिला विजयपुरा की रहने वाली है और साल 2020 में उनके बेटे इंजीनियर संतोष से रेणुका की शादी हुई थी। अब 2020 में जब इनकी शादी हुई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही जो इसका पति संतोष है, चाहे इसके सास ससुर हैं, वो तीनों लोग डॉक्टर रेणुका से बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे। अब ये लोग क्या कहते हैं कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। अब भाइयों, बच्चा आएगा तभी तो होगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, रेणुका के ऊपर ताने मारना शुरू कर देते हैं, चाहे उसका पति हो चाहे उसके सास ससुर हो। अब इसी बीच क्या होता है, 1 साल गुजर जाता है, लेकिन डॉक्टर रेणुका को कोई भी बच्चा नहीं होता। इसके बाद इसके सास ससुर और इसका पति इसको बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं। ये डॉक्टर रेणुका कहीं भी जाती थी तो इसके रिश्तेदार, जानने वाले सिर्फ एक ही चीज़ पूछते थे कि आखिर तुम्हारे बच्चा कब होगा, शादी को 2 साल हो गए अब तक बच्चा ही नहीं हो रहा, बताओ क्या औरत है ये। अब ये वाली बात सुन सुन के दोस्तों जो डॉक्टर रेणुका है वो बहुत परेशान हो गई, उसको मिर्गी के दौड़े तक आने लग गए थे, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गए। यानी कि लोगों ने डॉक्टर रेणुका को कितना टॉर्चर किया था बच्चे के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, अब समय और गुजरने लगता है, साल 2021-2022 आ जाती है, लेकिन डॉक्टर रेणुका गर्भवती नहीं होती। और जब वो गर्भवती नहीं होती तब क्या होता है, उसका पति जो संतोष है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, वो क्या करता था, वो किसी ना किसी बहाने से रेणुका को डांटता था, उसे मारता था, उसे फटकारता था, उसे पीटता था। उसके सास ससुर रेणुका के ऊपर हमेशा प्रेशर बना के रखते थे। अब ये जो है बहुत ज़्यादा हो गया था,
यानी कि संतोष जो है रेणुका को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करता था। इसीलिए एक दिन क्या होता है, रेणुका अपने घर जाती है और अपने माता पिता को सारी की सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुना देती है कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरे सास ससुर मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं और मेरे को बच्चा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ताने दिया करते हैं। अब डॉक्टर रेणुका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी माता पिता को ये सारी बात बताई। अब दोस्तों, ये सारी बात बताने के बाद जो उसके माता पिता हैं वो डॉक्टर रेणुका को लेकर थाने जाते हैं और ये जो है अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट के लिए रिपोर्ट लिखवा देती है, FIR दर्ज करवा देती है। अब पुलिस वाले आके क्या है पूरा मामला सुलझा देते हैं और ये डॉक्टर रेणुका फिर से अपने पति के घर चली जाती है। चाहे इसे कितना भी मार लें, पीट लें, चाहे कितनी भी गालियां दे लें, ताना दे लें, लेकिन डॉक्टर रेणुका की हिम्मत थी, वो अपनी माँ के घर नहीं गई, वो अपने पति के घर पे ही रहने लगी। अब क्या होता है दोस्तों, वक्त गुजरने लगता है और वक्त गुजरते गुजरते जो संतोष है, इसका पति संतोष जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, वो क्या करता है, चोरी चुपके से दूसरी शादी कर लेता है। ना अपनी पत्नी को बताता है, ना अपने माता पिता को बताता है। अब जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो समय और गुजरता है और जैसे जैसे समय गुजरता है तो उसकी जो दूसरी पत्नी है वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती हो जाती है तो इसके बाद जो संतोष है अपने माता पिता को सारी बात बता देता है और वो कहता है कि मैं जो है इसके साथ सिर्फ जी रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। दरअसल दोस्तों होता क्या है, हिंदू समाज में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप दूसरी शादी सिर्फ तभी कर सकते हो जब या तो आपकी पत्नी ने आपको डिवोर्स दे दिया है या फिर आपकी पत्नी मर चुकी है। लेकिन डॉक्टर रेणुका जो है वो संतोष को डिवोर्स नहीं दे रही थी और संतोष ने चुपके से दूसरी शादी कर ली थी। अब वो दूसरी पत्नी को घर में कैसे लेकर आए और वो गर्भवती भी हो चुकी थी। माता पिता भी बड़े खुश थे कि देखो मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बहू जो है गर्भवती भी हो गई और रेणुका जो है उसको बच्चे हो नहीं सकते। अब इसे रास्ते से कैसे हटाएं। अब क्या होता है दोस्तों, ये तीनों लोग मिलके क्या है प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में साफ साफ तय हो जाता है कि जिस दिन रेणुका को रास्ते से हटाया जाएगा उस दिन जो उसका पति है संतोष वो उस जगह पे तो क्या उसके आसपास भी किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस जगह पे रेणुका की हत्या की जाएगी वहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर तक उसका पति नहीं होना चाहिए। और पूरी प्लानिंग कर ली जाती है जिसमें कि संतोष, उसके माता, उसके पिता तीनों लोग शामिल होते हैं। अब क्या होता है, जो संतोष है वो क्या करता है, महाराष्ट्र के सतारा चला जाता है जहाँ पे वो जॉब करता है। और जो इसकी माँ है वो क्या करती है, 18 मई 2025 को अपनी बहू से कहती है कि बेटा यहाँ पे एक मादा भाभी में एक मशहूर मंदिर है और बताया जाता है कि वहाँ पे अगर हम मन्नत मांगेंगे तो बच्चा भी हो सकता है, क्यों ना हम दोनों वहाँ पे चलें और वहाँ पे भगवान से जाके मन्नत मांगे ताकि तुम्हारी भी गोद भर जाए। अब क्या होता है, ये बहू और सास दोनों मादा भाभी के उस मंदिर में चली जाती हैं और वहाँ पे पूजा पाठ करती हैं। लेकिन जो सास है वो क्या करती है, वो टाइम गुजार रही होती है क्योंकि उसे पता था कि बस स्टॉप पे से आखिरी बस कितने बजे जाएगी। और जब बस का निकलने का समय हो जाता है उसके बाद वो अपनी बहू से कहती है कि चलो बेटा वापस घर चलते हैं। अब ये सास बहू दोनों बस स्टॉप पे आती हैं, तब इनको पता चलता है कि आखिरी बस तो निकल गई। अब जब आखिरी बस निकल गई अब क्या किया जाए, तो वो सास क्या करती है, इसके ससुर को फ़ोन कर देती है कि ऐसा ऐसी बात है, जो बस है वो निकल गई, तुम आ जाओ, हमें ले चलो यहाँ से। अब जो ससुर है वो अपना मोटरसाइकिल लेकर आता है, सास को बिठाता है अपने पीछे और बहू को उसके पीछे बिठाता है। अब मोटरसाइकिल लेके चलने लगता है। मैं आपको बताता हूँ वो सारा एरिया जो है पथरीला है। अब ससुर अपनी बाइक को फुल स्पीड में लेके जाता है और जैसे ही इनका गांव नज़दीक आने वाला होता है तब क्या होता है, जो रेणुका की सास है वो रेणुका में जोर से धक्का मारती है और रेणुका जो है चलती हुई गाड़ी पे से ही नीचे गिर जाती है। और जब वो नीचे गिर जाती है तो वहाँ पे पड़ी पड़ी रो रही होती है क्योंकि उसको चोट लग जाती है। अब क्या होता है, जो इसका ससुर और सास होती हैं वो मोटरसाइकिल को खड़ी करते हैं और एक पत्थर उठाते हैं
और आके रेणुका के सर में बहुत जोर से मारते हैं, जिससे कि रेणुका वहीं पे तड़पने लगती है और उसके सर पे बार बार वार करते हैं ताकि रेणुका मर जाए। लेकिन रेणुका जो है उसके अंदर जान थी। अब क्या करते हैं, उसकी साड़ी को लेके उसके गले में टाइट तरीके से उसको दबाने लगते हैं, उसके गले को दोनों लोग खींचने लगते हैं उस साड़ी को ताकि वो मर जाए। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि रेणुका मर गई है, उसके बाद ये लोग उसकी साड़ी को अपनी मोटरसाइकिल के टायर में अच्छी तरह से लपेटते हैं और फिर अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके लगभग 120 फुट तक उसको घसीटते हैं लाश को, ताकि लोगों को वो ये दिखा सकें कि उनकी बहू जो है मोटरसाइकिल पे से नीचे गिर गई है और उसी की वजह से वो मर गई है। अब 120 फीट तक उसको लेके जाते हैं। उसके बाद में जोर जोर से चीख मचाते हैं, शोर मचाते हैं ताकि गांव वाले आएँ, उनकी मदद करें। गांव वाले आते भी हैं, उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि भैया ये तो आने से पहले ही मर गई, हम कैसे बचाएं इसे। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ आ गया कि बहू मोटरसाइकिल पे से गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उसके सर पे किसी भारी वजनदार पत्थर से या फिर किसी भी चीज़ से उसके ऊपर वार किया गया है, उसके गले को दबाया गया है। इसी के एवज में उसके सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में पुलिस को पूरा शक होता है कि इनका जो बेटा है वो भी इस हत्याकांड में जुड़ा हुआ है। लेकिन वो क्या करता है, सतारा चला जाता है जहाँ पे वो काम करता है। पुलिस ने उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जो होंडा लगा जेल है वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, परिवार वाले जो हैं वो सारे के सारे जेल पहुँच गए हैं। अब जैसे ही ये वाली बात रेणुका के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग विजयपुरा से यहाँ पर आते हैं और उसकी लाश को लेके चर्चन करके एक जगह है, वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि समाज में, शहर में और देश भर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि शादी के बाद बच्चा नहीं होता। बहुत सी दवाई खा के हो जाता है, आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब महिलाओं को बच्चा नहीं होता तो उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग, उन्हीं के रिश्तेदार उनको जो है ताना मारने लगते हैं। और जब ताना मारने लगते हैं तो वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो बहुत गिल्टी महसूस करती हैं, जैसे कि डॉक्टर रेणुका करती थी। और जैसे डॉक्टर रेणुका को मिर्गी आने का बीमारी हो गई थी, ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। ये सब भगवान की देन है दोस्तों, इसमें लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे मार दें। और रही बात दूसरी, जो डॉक्टर रेणुका के सास ससुर हैं, उनको बस यही लग रहा था कि उनका वंश आगे कैसे चलेगा। अब वंश आगे कैसे चलेगा, अब उनसे पूछो वो लोग हैं कौन, उनका वंश आगे चलेगा, उनको कोई जानता भी नहीं है इस दुनिया में, जो अपने वंश को आगे चलाने के लिए अपनी बहू को मार दे रहे हैं, वो किसी और के वंश को खराब कर रहे हैं। अब जब उनके साथ ऐसा हो तो क्या हो। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।